मसीह खुदावंद के जलाली, मुहीब और बाबरकत नाम में, उसके उत्तम और मीठे नाम में सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। कितना बड़ा ये फजल है मेरी अजीज़ बहन और भाई कि आप दुनिया के फ़र्क हिस्सों में अपने घर में बैठे हुए खुदा का कलाम सुन रहे हैं। व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव। ये वो दुआओं का जवाब है जो सालों से लोगों ने ये तमन्ना की कि किसी तरह से हमारी रसाई इंजील मुबारक तक हो और आसानी से हो, नहीं हो पाई और बड़े मसाइल दरपेश रहे, बड़ी प्रॉब्लम्स दरपेश रही। लेकिन कितना बड़ा खुदा ने हम पर रहम किया कि टेलीविज़न के ज़रिया से हम अपने घर बैठे हुए खुदा का कलाम सुन सकते हैं। ये वो दुआएं हैं, मैंने कहा, जो हमारे बुजुर्गों ने की है। सो वी शैल चेरिश दिस ब्लेसिंग। हमें ज़रूरी है कि इस बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अरे मेरा दिल ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और आप जो ग्रेस नेटवर्क की फैमिली हैं, आप जो इस रोया में हमारे साथ शरीक हैं, इस ख्वाब को देखने और इसकी ताबीर में हमारे साथ शरीक हैं, मैं आपके लिए खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे लोग बहन भाई हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि किस तरह से ये टेलीविज़न उनके लिए बरकत का सबब बना हुआ है। और मेरा ज़ाती दिल खुदावंद की तमजीद से, खुदावंद के इस भले काम से भरा हुआ है कि खुदा ने हम पर ये रहम किया। लेकिन चूँकि ये वक्त, ये सीज़न ईस्टर का है, ईद क़यामतुल मसीह का है, मसीह खुदावंद के जी उठने की ईद को हम तमाम बहन भाई मसीही लोग पूरी दुनिया में मनाने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में हम खुदावंद की जी उठने को मनाएंगे। ये वो दिन है जिसे हम आज भी मनाते हैं या याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत, कब्र, गुनाह, दुनिया की सारी नाजिस पर गलबा पा लिया। वो गालिब हो गया है। हालेलुया। ही हैज कॉन्कर्ड। एक होता है फतह पा लेना, फतह से बढ़ के वो गालिब आ गया। उसने फतह तो पाई लेकिन उसने उस पर गलबा भी पा लिया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह पताल में उतरे हैं और वहां पर इब्लीस के हाथ से उन्होंने मौत की कुंजियों को छीन लिया और हमारे लिए फतह मंदी का शादियाना ज़मीन पर, आसमान पर और पाताल में भी सर बुलंद हुआ है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ ज़रा ध्यान दें, गौर करें, उसकी बेशकीमत कुर्बानी पर निगाह करें। ऐसी कुर्बानी जो बर्रों, बकरों, बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से ज़्यादा बढ़ के है। ऐसी कुर्बानी जिसका कोई रद्दो बदल नहीं। ऐसी कुर्बानी जिसके अंदर एक शख्स ने, ज़ाते मुबारका ने अपना आप पेश कर दिया। उसे खुदा का कलाम खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह कहता है। लेकिन फिर भी उसने मेरे जैसे, आपके जैसे इंसान के लिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपने आप को इस जगह रखता हूँ, मुझ जैसे एक हकीर, एक बेवजूद इंसान के लिए कलाम में हमारे लिए लिखा है कि हम जिनका कोई निस्बनामा नहीं, हमारा कोई पता नहीं कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, हमारी खातर यीशु मसीह ने अपना आप पेश कर देना, अरे फिर सुनिएगा, पेश कर देना कबूल किया कि वो हमारी खातर ज़मीन पर उतरे और चरनी में जन्म ले। एक ऐसी हकीर जगह पर, एक ऐसी बेवजूद जगह पर जहाँ पर लोग अमूमन जाना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं दूध हमारे घर आ जाए लेकिन हम बाड़े में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर बदबू है, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर गोबर है, वहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा स्टैंडर्ड वहाँ पर मीट नहीं होगा। हम जैसे इंसान ये बातें करते हैं। सोचिए, खुदावंदों के खुदावंद ने, बादशाहों के बादशाह ने वहाँ पर आना हमारी खातर कबूल किया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसने पूरी ज़िंदगी, कलाम में लिखा है कि उसने मेहनत की अपने बाप के साथ। ही वॉज अ कारपेंटर और पूरी ज़िंदगी उसने बड़ी खाकसारी, हलीमी और फरोतनी से गुजारी
और इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानों की मानंद उसने ज़िंदगी गुजारी, इंसानों की तरह की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर भी सारे हलकों में पाक रहा, बेऐब रहा, विदाउट एनी ब्लेमिश, विदाउट एनी रिंकल उसने ज़िंदगी गुजारी, बेऐब ज़िंदगी गुजारी। और वो कहता है कौन है, जिस दिन कलाम में लिखा है कि लोगों ने सवाल किया, उसने कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। ही न्यू कि वो पाक है, बेऐब है, हमने देखा कि वो पाक है, बेऐब है। ये सारी बातें हुई, सारी बातें, बेऐब खुदा का बर्रा बनना उसने पसंद किया, खुदा का बर्रा। और ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, क्या कुर्बानी कोई और तरह की नहीं हो सकती थी, क्या किसी और तरह से हमारे गुनाहों का मदावा नहीं हो सकता था, किसी और तरह से? नहीं, हो ही नहीं सकता। सुनिएगा, आपने जो गुनाह किए हैं, अक्सर आपने खानदानी लानतों के बारे में सुना होगा, जनरेशनल कर्स, नस्ली गुनाह, नस्ली गुनाहों के सबब से जो लानतें लोगों की जिंदगी के अंदर आती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा ने गुनाह किए, बाप दादा ने गुनाह किए और उसकी सजा या उसकी लानत आने वाली नस्लों के ऊपर भी रही। यही हुआ दुनिया के अंदर, माजी में, तारीख इंसानी के अंदर, आदम से लेकर मसीह खुदावन तक, जितने आदमजाद ने गुनाह किए, जितने इंसानों ने गुनाह किए, उसके लिए ज़रूरी था बैल नहीं चाहिए। गुनाह सोचिएगा ज़रा, मुझे ये हिरारकी आज तक समझ नहीं आती। गुनाह इंसान करे और बकरों और बैलों की कुर्बानी देकर अपने गुनाहों का मदावा चुकाया जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। हमारे इंसानों के गुनाहों के कफारे के लिए कोई दूसरा इंसान ही चाहिए था, लेकिन अगरचे वो मुझ जैसा इंसान होता जो ऐब से भरा हो, जो बुराई से भरा हो, तो वो बेऐब कुर्बानी, कामिल कुर्बानी, पूरी कुर्बानी हो ही नहीं सकती थी। जरूरी था कि कोई ऐसा आए जो बेऐब हो, जो रास्त हो, रास्तबाज हो, पूरी तरह से उन पैमानों में पूरा उतरता हो जो खुदा ने स्टैंडर्ड्स ठहराए थे। ऐसी बेऐब कुर्बानी जिसके अंदर न दाग, न धब्बा, न झुल्ली हो। ऐसी कुर्बानी जिसके अंदर कोई कमी ना हो। आपको पता है, जब आज भी गैर अक़वाम कुर्बानी चढ़ाते हैं तो वो दांत चेक करते हैं, उंगलियां चेक करते हैं, नाखून चेक करते हैं कुर्बानी की, जानवर की, कि जनाब उसके सारी चीज़ें परफेक्ट हो ताकि हमारी कुर्बानी बेऐब हो, परफेक्ट कुर्बानी हो। लेकिन बर्रों, बकरों और बैलों की कुर्बानियां वक्ती तौर पर और चंद चीज़ों के लिए गुनाहों की माफ़ी का काम कर सकी हैं आज तक। लेकिन कोई भी अब्दी कफारे के लिए, अब्दी कफारा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी गुमान में ना रहिएगा। मैं आपके 1 साल से लेकर अगले साल तक के गुनाहों की माफ़ी की बात नहीं कर रहा कि 2023 में फिर मुझे किसी तरह की कुर्बानी देनी पड़े और फिर 2023 से 2024 तक और फिर 2024 में कोई कुर्बानी दे। मैं कह रहा हूँ अब्दी कफारे के लिए, अब्दी तौर पर गुनाहों की माफी के लिए, हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए एक ही कुर्बानी की जरूरत थी, जरूरत है। आज भी आपको उस कफारे में शरीक होने की जरूरत है। और वो क्या है? यीशु मसीह, खुदा का कदूस, उसने कहा जमीन पर निगाहें की, कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो पाक हो, बेऐब हो, रास्तबाजी के सारे मेयारों पर पूरा उतरता हो। सो ज़रूरी था कि खुदावंद खुद आए, खुदावंद खुद जिस्म इख्तियार करें, खुदावंद खुद इंसान बनकर इंसानों के दरमियान रहें, इंसानी पैमानों को पूरा करें, इंसानी तकाज़ों पर पूरा उतरें। वो तकाज़े जो खुदा ने इंसानों के लिए ठहराए थे उन पर पूरा उतरें और बेऐब ठहरे। कई दफ़ा टेम्पटेशंस आई,
कलाम में लिखा है कि वो जब उसे अबलीस आया बियाबान में टेस्ट करने के लिए, टेम्पटेशन लेकर आया, कह रहा तू भूखा है, इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए। उसने अपना साबित किया, उसने कहा नोबडी कैन चैलेंज द लॉर्ड। तो खुदावंत को आजमा नहीं कि वो पत्थरों को रोटी बना सकता है। उसने कहा तो अगर मुझे झुककर सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शानो शौकत, सारे पैमानों पर वो पूरा उतरा है। अबलीस की हर तरह की मकारी और चाल पर वो गालिब आया, जिंदगी में बेऐब ठहरा। उसने अपनी हर तरह की बादशाह होने की खासियत को छोड़ दिया, इंसानों के मुशाबा हुआ, फिर बेऐब ठहरा, अपना आप पेश किया, बार बार पेश किया। आई बिलीव कि आज अगर किसी बादशाह की जिंदगी देखी जाए तो उसकी रॉयल्टी, उसकी मैजेस्टी को देखा जाए, उसको अगर कहा जाए कि तूने एक महीने के लिए गरीब इंसान बनना है तो जनाब उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हर दिन टेम्पटेशन, हर दिन सताया जाना, हर दिन रोटी के लिए, कपड़ों के लिए मेहनत करके अपने बाप यूसुफ, जिस्मानी बाप यूसुफ के साथ वो कारपेंटर बनकर काम करता रहा। एंड ही परफॉर्म्ड एवरीथिंग विद परफेक्शन, कामिल तौर पर उसने अपना आप साबित किया। लेकिन फिर बिलाखिर हुआ क्या? कलाम में लिखा है उसने अपना आप फिर पेश किया। मैं जब कभी इस बात को याद करता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। मैं जब कभी इस बात को रियलाइज़ करता हूँ और सोचता हूँ कि वो बेऐब, रास्तबाज, सारे पैमानों में पूरा, लेकिन फिर भी मुझ जैसे इंसान के लिए अपना आप पेश कर रहा है। ही वॉज टेम्प्टेड। कलाम में लिखा है उसने दुआ की, उसका पसीना, उसके आंसू खून बनकर ज़मीन को चूम रहे थे। और कलाम में लिखा है उसने कहा बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और आलम दीन कहते हैं कि वो प्याला इंसान के गुनाहों और गलतियों का प्याला था। कहता है मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फिर भी मैं अपना आप पेश आगे नहीं करता, बल्कि तू अपनी मर्जी को पूरा कर। हमारी खातर उसने अपना आप पेश कर दिया। आइए ईसाया की किताब की उस नबूवत को पढ़ते हैं जो मसीह के कफ़ारे और कुर्बानी के बारे में ईसाया नबी अपने सहाइफ में लिखते हैं, दर्ज करते हैं। ईसाया 53 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर चंद एक आयात में कलामे मुबारका में से आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा किया करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया, सुनिएगा, खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बाइस से बरकत हो। मेरी अजीज बहन और भाई, लिखा है कि खुदावंद को ये पसंद आया। ही हिमसेल्फ प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने खुद अपना आप पेश किया आपके लिए और मेरे लिए, ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो बेऐब थी। आज इस हफ्ते में, इस वक्त में मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं।
मैं आपके सामने इस बात की दिलेरी रखना चाहता हूं, मैं आपके सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूं। अगरचे अभी तक आप कोई ऐसे बहन या भाई हैं जो अपनी कुर्बानियों पर निगाह किए हुए हैं, अपनी कुर्बानियों पर, अपनी चीज़ों पर निगाह किए हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके फाकों के सबब से आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रहे। अगर आप बड़े घंटे दुआ करने वाले, आप कहते हैं मेरे घंटों की दुआ के सबब से ये मेरे लिए हो गया है, तो आप किसी गलत ट्रैक पर है, गलत सिमत पर है। हाँ, ज़्यादा दुआ करें। मैं आपको कायल करना चाहता हूं, मैं आपको दिलेरी देना चाहता हूं, प्रे मोर, घंटों घंटे दुआ करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिलाय ना करें कि मेरी दुआ के सबब से ये हो जाएगा। आपके लिए एक ज़ात करीमा ने अपना आप पेश किया आपके लिए। उसने वो सब कुछ जो आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते थे, ना हो ही नहीं सकता था। शरीयत के अंदर कवानीन में ये बात है कि 100 में से 99 पूरे किए और एक पूरा ना हो सका तो 99 भी जाया। आप किस तरह से उन सारे पैमानों में अपने आप को पूरी तरह ढाल पाएंगे? हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। उस इम्पॉसिबिलिटी को उसने आपकी खातर पॉसिबिलिटी बना दिया। आपकी खातर वो आया, अपना आप कुर्बान किया, अपना आप पेश किया, पसंद किया कि वो रजिया के लिए, मुबारक के लिए, आपका नाम कुछ भी, अपना नाम ले सकते, दानिश के लिए वो आए। उसने पसंद किया दानिश के लिए आना और अपना आप पेश कर देना, ऐसा बड़ा, ऐसी कुर्बानी होने के लिए कि खामोश रहा, सताया गया, मारा गया, कूटा गया, मुंह पर थूका गया। कलाम में लिखा है उसने मौत, बल्कि सलीबी लानती मौत गवारा की। किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू। और आज आप सवाल कर रहे हैं, ओ खुदा कौन है? ये है जो हमारी खातर आ गया। हम किस पर ईमान रखें? इस पर रखें जो आपके लिए पेश किया गया। हम किसकी पैरवी करें? किसके पीछे चले? इस जात के पीछे चले जो बेऐब है, जिसने किसी भी तौर पर जिस्मानी, रूहानी, समाजी, इखलाकी किसी तौर पर आलूदगी को अपने बदन को छूने भी नहीं दिया। इसके पीछे चले। आप सवाल कर रहे हैं, आपके पास बहुत सवाल हो सकते हैं। आई नो फॉर श्योर आपके पास सवालों का भंडार लगा होगा। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं अपने अकीदे, अपने दीन, अपनी जिंदगी के मुतालिक। मैं आपको आज के दिन हौसला अफजाई आपकी कर रहा हूं कि जरूर ऐसे खुदावंद के पीछे चले। अब बाबों के पीछे ना चले, किसी ऐसे के पीछे ना चले जो मर गया है, उसकी पैरवी करें। जो जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, वो मारा तो जरूर गया लेकिन गालब आया। कलाम में लिखा है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, दैट्स द लॉर्ड आई सर्व। ये वो खुदावंद है जिसकी पैरवी मैं करता हूं, मैं इसके पीछे चलता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसके पीछे मैं चलता हूं आप भी उसके पीछे चले। जिंदगी पाएंगे। मौजे हो रहे हैं आज उसके नाम से। आज भी उसके नाम से बदरूहें कांपती और भागती हैं कहने से यीशु। उसके नाम लेने से आज मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ क्राइस्ट। मसीहा के नाम के सबब से, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। जिंदा खुदावंद के पीछे चलें, जिंदा खुदा की पैरवी करें। कलाम में लिखा है कि वो आपके लिए आया, उसने वंस फॉर ऑल आपके लिए कुर्बानी दे दी है। दुनिया की और कोई कुर्बानी की आज आपको जरूरत नहीं। आपको किसी और शय को देखकर ये नहीं कहना मैं दिए ज्यादा जलाऊंगा तो ज्यादा बरकत मिलेगी, मैं ये ज्यादा करूंगा तो ज्यादा कुछ हो जाएगा। आपको उसके कामिल, पूरे, बेऐब कफारे के ऊपर ईमान लेकर आना है। आप और आपका घराना निजात पाएंगे, आप जिंदगी पाएंगे, आप जिंदगी वाले होंगे जब आप उस खुदावंद की पैरवी करेंगे और उसके पीछे चलेंगे। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और मैं ये दुआ करना चाहता हूं कि आप खुदावंद के चेहरे को तजर्बा करें, उसके चेहरे की तजल्ली आपकी ज़िंदगी को रोशनास कर दें। आप खुदावंद के हुजूर मुबारक ठहरे, आप और आपका घराना खुदावंद
के पीछे चले, और जूं जूं आप उसके पीछे चलें, आप उसकी कुदरत के अजीब कामों को अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू करें। लेट्स प्रे टुगेदर। आज इस बात के साथ मेरे साथ मिलकर दुआ करें, इस ईमान के साथ कि जैसे मैं खुदावंद के पीछे चल रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए निजात पा जाऊँगा, मैं हमेशा के लिए अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाऊँगा। लेकिन सुनिएगा इस बात को गलत मफहूम से मत समझिएगा। कई लोग समझते हैं कि खुदावंद ने कर दिया, हमारे गुनाह माफ़ हो गए, अब मैं कुछ गुनाह कर भी लूँगा तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। आपने गुनाह नहीं करना। वो खातून जिसे लोग मार रहे थे, शरा के आलम, फ़कीह, फरीसी और आलम दीन, उसको कोड़े, उस पर पत्थर मार रहे थे कि उसे संसार करें। और जब मसीह खुदावंद से उसका इनकाउंटर हुआ, मैं सिर्फ उस डायलॉग पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ। उसने कहा, जा, मैं तेरे गुनाह माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बात वो कहता है, फिर गुनाह ना करना। Do not sin anymore. Do not sin anymore. गुनाहों का कफारा खुदावंद ने दे दिया है, आपके गुनाहों का, लेकिन फिर वो कहता है sin no more. अब गुनाह ना करना, अब गुनाह ना करना। वो जो माजी था, that's done. You're done with it. अब गुनाह मत करना। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे और मेहरबान खुदा, तू भला है। तूने हम पर अपनी मोहब्बत की खूबी को यूं जाहिर किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, हमारे लिए मुआ। ऐ खुदावंद, आज उसकी मौत पर, उसके खून पर हम ईमान लेकर आते हैं। खुदावंद, तेरी बेशकीमत और कामिल कुर्बानी पर तकिया करते हैं कि खुदावंद यसू, तू हमारी खातिर आया, हमारी खातिर इस दुनिया में रहा, हमारी खातिर तूने सलीबी मौत गवारा की, हमारी खातिर तू कब्र में उतरा, हमारी खातिर तू मुर्दों में से जी उठा। ऐ खुदावंद, तू हमारी खातिर आसमान पर चढ़ाया गया। और आज खुदावंद, इस वक्त, इस साल में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं तेरी दूसरी आमद सानी के लिए, तेरी दूसरी आमद के लिए, जब तू बच्चे की सूरत में नहीं बल्कि बादशाह बनकर हवा की सवारी करते हुए, बादलों की सवारी करते हुए दुनिया का इंसाफ करने को लौट रहा है, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने को है। खुदावंद, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। खुदावंद, इस ईस्टर, इस ईद क़यामतुल मसीह के मौके पर मैं अपने बहन भाइयों के लिए इस बात के लिए दुआ गो हूँ कि जिस तरह तेरे जी उठने का मुकाशफा, तेरे जी उठने की खुदावंद ये बात, ये दलील इनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ रही है, सो खुदावंद ये तेरे आने के लिए भी तैयार हों, तेरी मोहब्बत में कायम हों। तेरी मोहब्बत, तेरी कुदरत, तेरी ज़ात से बढ़ के ये और किसी चीज़ को वैल्यू ना करें, बल्कि खुदावंद हम तमाम तेरे लिए अपने आप को दिन ब दिन तेरे कलाम की रोशनी में, तेरे साथ रिश्ते में मजबूती पकड़ते हुए तैयार होते जाएं। तेरा शुक्र है खुदावंद, आज इस कुर्बानी के पैगाम के सबब से मौजज़ात जिंदगियों में रुनमा हो। जैसे खुदावंद तेरे लोग सुनते हैं, मौजज़े होना शुरू हो इनकी जिंदगी में, शिफा के झरने बहना शुरू करें है खुदावंद, और तेरी बड़ी कुदरत जाहिर हो, तेरी बड़ी कुदरत जाहिर हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आप भी मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन, आमीन। खुदावंद आपको खूब बरकतों से नवाजे। अपना बहुत ख्याल रखें। ग्रेस नेटवर्क फैमिली को ज्वाइन करें। आई वांट टू इनकरेज यू। आइए मिलकर खुदा का काम इस मुल्क में करते हैं। इस मुल्क को, दुनिया को आज रोटी कपड़े मकान से ज़्यादा खुशखबरी के पैगाम की ज़रूरत है, उम्मीद के पैगाम की ज़रूरत है। एक बहन ने पिछले दिनों मुझे कॉल की, एक ऐसे नारसा इलाके से जहाँ पर इंजील लेकर जाना बड़ा मुश्किल है, इक्वल्स टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और वो कहने लगी कि गुज़रे 2 हफ्ते से हम अपने घर के अंदर कैद हैं, लेकिन ग्रेस नेटवर्क पर जो पैगाम हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए उम्मीद का सबब बने हुए हैं, उम्मीद का वसीला बने हुए हैं। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल खुदा के हजूर उसकी तमजीद और उसकी तारीफ़ से भरा हुआ है। क्या आपका नहीं भरा हुआ? यस, मैं जानता हूँ आपका भी दिल उसकी तमजीद से भरा हुआ है। सो आइए ज़रूर इस खिदमत में, इस बड़ी रोया में मेरे साथ मिलकर खुदावंद के साथ शरीक हों, मेरे साथ खुदावंद के साथ शरीक हों। आसमान की बादशाहत
आप पर निगाह किए हुए है। गॉड इज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। खुदा आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। आइए रिस्पॉन्ड करें गॉस्पल के लिए, इंजील के लिए, इस खुशखबरी के लिए जो अभी हमने पढ़ी है, इसके लिए अपना आप पेश करें। खुदावंद की निगाह आप पर रहे, आपके बच्चों पर, आपके खानदान पर और आपके कारोबार पर, जॉब पर, जो कुछ आप करते हैं, हमेशा से हमेशा तक। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।